फिट उदयपुर में हमारे मेहमान है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज महाजन। डॉक्टर महाजन, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर महाजन, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। बताएं कि कितनी व्यापक और गंभीर समस्या है। बिल्कुल, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ब्रेस्ट कैंसर भारतवर्ष में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर, द कॉमनेस्ट कैंसर इज़ ब्रेस्ट कैंसर। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होते हैं। सारे कैंसर्स अगर मिलाते हैं हम तो लगभग 15% मरीज सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हैं, जो कि सबसे कॉमन है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, ओरल कैविटी हम बोलते हैं, वो लगभग 12% के आसपास है। तो उससे भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। और फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसको हम बिल्कुल जड़ से मिटा सकते हैं, और उसका अगर टाइमली इलाज करें, अर्ली डिटेक्शन करें, तो हम इनको पूरी तरह से इन पेशेंट को कैंसर से मुक्ति दिला सकते हैं। डॉक्टर महाजन, ये अर्ली डिटेक्शन ये कब और कैसे होगा? अर्ली डिटेक्शन यानी जैसे कि नाम प्रतीत कर रहा है कि जल्द से जल्द हमें कैंसर के बारे में पता करना। तो हम पता कैसे कर सकते हैं? इसके हम मोटे मोटे स्वरूप पे 2 टेस्ट होते हैं जो कि हम रेकमेंड करते हैं कि ये 2 टेस्ट तो भी करने चाहिए। तो सबसे पहला एक होता है मैमोग्राफी करके टेस्ट होती है। ये आपको कोई भी नज़दीक के जो रेडियोलॉजी सेंटर है उसमें हो सकती है। इसके लिए एलिजिबल उम्र बोलते हैं हम 40 से 50 की उम्र में हर साल में एक बार करना होता है, और 50 की उम्र के बाद लगभग 70 की उम्र तक 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। इससे हमें बहुत जल्दी कैंसर, अभी जैसे कि आपने सुनी होगी कैंसर की स्टेज 3री अवस्था में, 4थी अवस्था में, तो मैमोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो ये कैंसर को स्टेज 0 में भी पकड़ सकती है। तो मैमोग्राफी अगर जो रूटीनली करते हैं उनमें हम कहते हैं कि लगभग 30 से 40% महिलाओं को हम 0 वाली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो 0 वाली स्टेज में सर्जरी ही सिंपल सर्जरी से ही पूरी मुक्तता हो जाती है। इनमें ना एडिशनल कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ना रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी ताकत है अगर इस मैमोग्राफी टेक्निक में, अगर हम इसको जल्दी पकड़ ले तो हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें जो एडिशनली हम एडवांस स्टेजेस में देते हैं, इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। ये हो गया फर्स्ट। तो काफ़ी महिलाओं का रिलेक्टेंस होता है हम जैसे उनसे बात करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में। तो दूसरा एक सिंपल सा तरीका है खुद का ब्रेस्ट का परीक्षण करना, स्तन का परीक्षण करना। इसके लिए काफ़ी सारे यूट्यूब्स पे वीडियो है, साइंटिफिक वीडियोज़ है, इनका आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसका हम रेगुलरली बोलते हैं कि खुद जब नहाते समय या कपड़े चेंज करते समय खुद से ही खुद के स्तन का परीक्षण करने से आपको एक नॉर्मल स्तन कैसा है ये पता चलेगा। ये अगर पता रहेगा तो आपके स्तन में कोई भी बदलाव आता है, उसमें कभी गांठ आती है, उससे कभी रिसाव आता है, कुछ कभी खून आता है, तो बिल्कुल जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसके लिए सिंपल सा टेक्निक है। ये मैमोग्राफी इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जागरूकता फैलाने की दृष्टि में और कुछ हद तक इसमें जहाँ रिसोर्सेस कम है, जहाँ मैमोग्राफी सुविधा नहीं है, वैसे सिचुएशन में ये अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसकी भी सेंसिटिविटी या इसकी उपयुक्तता भी बहुत अच्छी मानी जाती है। डॉक्टर महाजन, आपने जिक्र किया था जांच का कि महिलाएं खुद भी जांच कर सकती हैं। महिलाओं के स्तन में दूसरी भी कई तरह की गांठ हो सकती है, तो बताएं कि कोई भी महिला अपनी जांच के दौरान ये कैसे पता करे कि उसकी जो गांठ है वो सामान्य गांठ है या कैंसर की गांठ है? बिल्कुल सर, इसमें ज़्यादातर बार अगर आप कहेंगे कि ब्रेस्ट में गांठ है और ज़्यादातर बार उसमें कैंसर होने के चांसेस कितने रहेंगे, तो आई से कि 40% टाइम्स ये रहेगा कि कैंसर हो सकता है, लेकिन 60% टाइम्स ज़्यादातर बार ये नॉन कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है अगर हम सारी महिलाओं को इकट्ठा लेंगे। तो स्पेशली पोस्टमैन जो दुग्धपान करती है महिलाएं, उनमें दूध की गिठाने काफ़ी कॉमन होती है। वो ज़रूरी नहीं कि कैंसरस है, लेकिन कैंसरस गांठ के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। कैंसरस गांठें काफ़ी बार दर्द रहित रहती है। तो कोई भी गांठ अगर दर्द रहित है तो उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना है, उसको हमें जल्द से जल्द दिखाना है। गांठ जो दर्द जिनमें होता है उनमें ज़्यादातर बार ये नॉन कैंसरस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर महाजन, आपने एक शब्द का और इस्तेमाल किया था कि किसी किस्म का अगर स्राव है तो या दर्द है तो भी ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं। बताएं कि किस तरह का स्राव अगर स्तन से हो रहा है तो महिलाओं के लिए वो गंभीर हो सकता है। इसमें 2-3 प्रकार के स्राव हो सकते हैं। जैसे कि पहला स्राव होता है कि खून आना ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार खून आए तो कैंसर है, लेकिन इसके लिए हमें
जागरूक होकर कुछ जांचें करके कंफर्म करना चाहिए। दूसरा, कभी कभी अगर कोई डक्टल ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभी हरे कलर का, कभी ब्लैक कलर का स्राव हो सकता है। तो कोई भी स्राव जो दूध के अलावा दूसरे कोई भी कलर का स्राव है तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि कैंसर है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि काफ़ी आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल एंटीबायोटिक या कुछ कभी कभी छोटी सर्जरी से भी उसका इलाज हो जाता है। तो दुग्ध के अलावा और भी दूसरा कोई भी स्राव है तो हमेशा एबनॉर्मल होता है, तो उसको आपके नज़दीक के जो भी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, सर्जन है या कैंसर विशेषज्ञ है, तो उनको जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर महाजन, कोई भी महिला स्तन कैंसर की अगर रोगी बनती है तो बताएं कि कौन सी उम्र में इसकी ज़्यादा संभावना होती है? ऐसा है कि किसी 17-18 साल की लड़की को भी स्तन कैंसर हो जाए, या ऐसा तय है कि 40 साल से ऊपर की महिला को ही कैंसर होगा? कोई एज स्पेसिफिक ग्रुप भी होता है? बिल्कुल, में ज़्यादातर महिलाएं 50 की उम्र के परे होती है। ज़्यादातर महिलाएं, अगर आप 2 ग्रुप करेंगे हम 50 से नीचे और 50 से, तो लगभग 80% मरीज 50 के ऊपर ही होते हैं। और उनमें हम मानते हैं कि एग्रेसिवनेस या लेकिन जो यंगर पेशेंट होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का जो एग्रेसिवनेस हो ज़्यादा होता है। जो भी महिला है 50 के नीचे उनको कैंसर होता है, उनको तेज़ी से फैलने के चांसेस या बीमारी और ज़्यादा शरीर में कई फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको भी थोड़ा जागरूक रह के उसके बारे में देखना है। गिठान या कोई भी लक्षण आ रहा है तो उसके बारे में सॉल्व करने का नज़दीक जो भी डॉक्टर है उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर महाजन, किसी महिला को ये पता चलता है या बाद में जांच के दौरान ये पता चलता है कि उसे स्तन कैंसर है, तो क्या ये बहुत गंभीर ही होता है हर स्थिति में? ज़रूरी नहीं। हम आजकल कैंसर सर्वाइवर्स का देखें तो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर डे हम मना रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पेशेंट उदयपुर में ही है जो कि लंबे समय से ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर है एक ऐसा कैंसर है जो कि हम बोलते हैं कि वन ऑफ द गुड कैंसर, जिसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और बहुत लंबे समय तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रह सकते हैं विथ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो अभी ट्रीटमेंट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने स्क्रीनिंग में मेंशन किया, स्टेज 0 में यूजुअली सर्जरी ही रिक्वायर्ड होती है, तो वैसे ही स्टेज 1 में ज़्यादातर महिलाओं में सर्जरी और कुछ फ्यू जिनमें हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 2, स्टेज 3 में ज़्यादातर बार सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और चौथी स्टेज में ज़्यादातर बार कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी भी नई कंसेप्ट आई है तो वो भी दी जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है हमें, जितना स्टेज कम उतना हमें मॉडलिटीज़ कम से कम यूज़ करनी होती है, जितना स्टेज ज़्यादा उसमें हमें एग्रेसिवलेस ट्रीटमेंट का भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर महाजन, सर्जरी के लिए कोई महिला आई है स्तन कैंसर की सर्जरी के लिए, क्या ये ज़्यादा गंभीर होती है और उसमें क्या उसका पूरा स्तन निकलता है, कुछ अंश निकलता है, और ये सर्जरी के बाद भी कुछ और भी इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी पर रहते हैं? इसमें जितना महिला जागरूक रहेगी, जितनी गांठ की साइज़ छोटी रहेगी, उतना सर्जरी का एक्सटेंड भी छोटा रहेगा। अगर गांठ छोटी रहेगी तो हम सिर्फ उसके इर्द गिर्द वाला एरिया निकाल सकते हैं। गांठ बहुत बड़ी है तो उसको हमें पहले कीमोथेरेपी देके साइज़ कम करनी पड़ती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ वी डिसाइड कि सर्जरी पे जाना है या कीमोथेरेपी पे जाना है। लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, पूरा स्तन निकालना वर्सेस सिर्फ गांठ या ब्रेस्ट को कंजर्व करना, दूसरा तरीका ये होता है। 2 तरीके से सर्जरी होती है, एक होता है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और एक होता है पूरी तरह से स्तन भी निकाल देना और गांठ भी निकाल देना, तो उसको रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस महिलाओं में अवेलेबल है और दोनों ऑप्शन के लिए अपन प्रयास कर सकते हैं। BCS सफल तभी होता है जब हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लें। कोई भी महिला जिसने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करवाई है या उससे मुक्त हो चुकी है, तो क्या बाद में ऐसे भी चांसेस हैं कि कुछ समय बाद, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद हो सकता है दोबारा भी हो जाए, इसमें भी ऐसी संभावनाएं होती है कि उस महिला को ये कैंसर दोबारा हो जाए? ये संभावना बिल्कुल रहती है और ये सारी संभावना के लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे कि महिला की जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब उम्र क्या थी, फैमिली में हिस्ट्री क्या थी,
उनके जेनेटिक कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, जो ऑपरेशन हुआ है उनमें जो बगल में गांठें निकालते हैं हम, उन गांठों का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, जो प्राइमरी ट्यूमर था उसका साइज़ क्या था, और भी कोई पैरामीटर्स आते हैं। ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। कुछ हार्मोनल रिसेप्टर्स के मार्कर होते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ HER2 करके एक मार्कर आता है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारे पैरामीटर्स पकड़ के हम चलते हैं कि कैंसर वापस आने की चांसेस या क्षमता कितनी है। तो काफ़ी महिलाएं होती हैं जिनमें ये चांसेस काफ़ी कम होते हैं या निग्लिजिबल होते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनमें काफ़ी बार हम देखते भी हैं बीमारी वापस भी आती है। लेकिन अगर हम लॉन्जेविटी की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर ही ऐसा एक मात्र कैंसर है जिसमें हम ज़्यादातर जो सारे कैंसर्स है उनमें हम बोलते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल कितना रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ऐसा एकमात्र कैंसर है जिसमें हम 10 साल सर्वाइवल कितना रहेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट है और लंबे समय तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि स्टेज 1 में 10 साल जीने की चांसेस लगभग 90-95% पेशेंट है जो 10 साल तक जाएंगे ही जाएंगे। ओनली 5-7% ही पेशेंट फेल होंगे। तो स्टेज जितना अर्ली उतना लंबे समय तक ठीक रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर का हमारी वंशानुगतता से भी कुछ लेना देना है या नहीं? बिल्कुल है। लगभग हम बोलते हैं कि 10% जो पेशेंट होते हैं 5-10% आर हेरिडेटरी, यानी लगभग 10% जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें ये हेरिडेटरी का लिंकअप हमें पता चलता है। कुछ और एडिशनल 20% होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि इट इज़ फैमिलियल, हमें कोई लिंक मिलता नहीं ऑब्वियस, लेकिन फिर भी वो फैमिलियल में। तो ओवरऑल अगर दोनों मिल के देखें हम तो 20 से 30% कैंसर ऐसे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वंशानुगत से लिंक रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी महिला की माँ को, दादी को, नानी को, किसी को अगर स्तन कैंसर है तो उससे ये कैंसर होने की संभावना 20% बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ जैसे पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है। या ओवेरियन कैंसर अगर फैमिली में है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का ये हम एक सिंड्रोम मानते हैं। सिंड्रोम यानी एक 8-10 ऐसे कैंसर से जो कि इस एक तरह की फैमिली में इकट्ठा आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज़ को सारे कैंसर हो। तो एक मरीज़ को यूजुअली एक ही कैंसर होता है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो जैसे पैनक्रियाज का कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारे, कभी कभी ब्लड कैंसर होता है या प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं ब्राका सिंड्रोम बोलते हैं, BRCA ब्राका सिंड्रोम। इन ब्राका सिंड्रोम के अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके लिए ये उनमें फैमिली में ये रिस्क हमेशा रहती है अलग अलग परसेंटेज में, लेकिन ये अलग अलग कैंसर इस फैमिली में हो सकते हैं। डॉक्टर महाजन, किसी व्यक्ति के या किसी स्त्री के घर में माँ, दादी, नानी, किसी को अगर स्तन कैंसर है तो वो क्या ज़्यादा सतर्क रहे? बिल्कुल। इसमें हम कहते हैं कि जो इंडेक्स पेशेंट है, जो फर्स्ट पेशेंट है, जिनकी उम्र मान लो एग्जांपल हम कहते हैं कि 45 की उम्र में कोई फैमिली में पहली बार कैंसर हुआ, तो जो भी महिलाएं है या पुरुष है उनमें अगर कोई फैमिलियल टेंडेंसी निकलती है तो उनको हम बोलते हैं 10 साल पहले, उनके 10 साल पहले पहला केस जब निकला उससे 10 साल पहले, यानी इस केस में अपन कहेंगे कि 35 की उम्र से सतर्क रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमने 25 की उम्र में या 15 की उम्र में कुछ कराना है, लेकिन जो इंडेक्स केस है उसके 10 साल पहले 35 की उम्र से हमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए जांचें कराना, या उसके स्वरूप में जो भी दूसरा कैंसर है उसके अनुषंगिक जांचें करना ज़रूरी है। डॉक्टर महाजन, क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम जीवन शैली में ढाल ले, ख़ास तौर पर महिलाएं, क्योंकि आज उन्हीं का संदर्भ है, उससे कैंसर में कमी आ सके या कैंसर से बचा जा सके? इसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम सिंपल चीज़ें कहते हैं कि डिफ़िकल्ट होती है फॉलो करने के लिए। तो मोटापा ये काफ़ी एक बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्पेशली जो भी महिला 50 की उम्र में है उनमें हम कहते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है। अपनी पूरी उम्र में अगर हम ज़्यादातर बार मोटापे की जो अपनी डेफिनेशन है उसके परे अगर अपना वेट रहा है तो हम खुद को ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए न्योता देते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है? तो हम ज़्यादातर बार पूरी लाइफस्टाइल हमें इस तरह से मेंटेन करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाना नहीं है, खाने का कुछ परहेज करना है, लेकिन मोटापे के साथ हमें एक्सरसाइज बिल्कुल जोड़ना है। हमारा वज़न जो है आइडियल वेट, जो आइडियल बॉडी वेट है उसके रेंज में होना चाहिए।
पूरे उम्र तक 2-4 साल ऊपर नीचे हुआ तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन 2-4 दशक एक्सेप्टेबल नहीं होता है बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना हम खुद को फिट रखेंगे उतना हम ब्रेस्ट कैंसर के ऑफिशियल जो हम नंबर्स बोलते हैं, अगर आप कहेंगे तो एक्सरसाइज से लगभग 40 से 50% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के लिए कम हो जाती है। तो हम जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर महाजन, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर न हो इसके लिए क्या उनका कुछ खान पान भी जिम्मेदार है? खान पान के लिए वैसे स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन जैसे कि अपनी वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो रही है उससे कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि जो स्त्रियों में मासिक धर्म जो है, जिसका पहले एवरेज उम्र था 13-14 साल के आसपास होता, तो अभी वो शिफ्ट होके 8-9 साल तक हो गया है। और दूसरा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से चाइल्ड बेयरिंग जो एज है पहले 18 से 20 के आसपास होता था, वो अभी थोड़ा शिफ्ट होके 30 के आसपास हो गया है। तो हम सुझाव ये रहता है कि जो हार्मोनल साइकिल्स होती है, एस्ट्रस साइकिल्स जिसको हम कहते हैं, उसका एक्सपोजर जितनी ज़्यादा बार शरीर में होगा उतना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जिससे हमें एस्ट्रस साइकिल का एक्सपोजर कम से कम रहे। जैसे कि साइंटिफिक एविडेंस ये मानता है कि अगर सेकंड डिकेड या थर्ड डिकेड में अगर आपको फर्स्ट बच्चा हुआ है, यानी 20 की उम्र के बाद अगर पहला बच्चा हुआ है, तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर भारतवर्ष में वैसे दुग्धपान ये कॉमनली दिया जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ सोशल हिंड्रेंसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो दुग्धपान भी हम कहते हैं कि दुग्धपान कराना ये कैंसर से बचने का भी एक अच्छा साधन है, सिंपल सा साधन है। तो ये सारी चीज़ें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्ट्रेस रिलीज़ करना है, मोटापा जैसे हमने कहा वो अगर कुछ हद तक कम रहा तो हम इस कैंसर की ओवरऑल मात्रा कम कर सकते हैं। यानी आपका बात का अर्थ ये लगाया जा सकता है कि वे महिलाएं जो किसी कारणवश बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती, दुग्धपान नहीं करा पाती हैं, उनमें भी कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर महाजन, क्या स्तन कैंसर शहर की ही बीमारी है या इसको यूँ माना जाए कि शहरी महिलाओं में स्तन कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत की गांव या कस्बों की महिलाओं के? बिल्कुल। अपना एक डेमोग्राफी अगर देखी जाए तो उसमें हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ये अर्बन या शहरी भाग में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और सर्वाइकल कैंसर ये ग्रामीण भाग में ज़्यादा पाया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने जो कहा, जैसे कि शहरी भाग में बहुत कॉमन है, और शहरी भाग में कॉमन होने का रीज़न जैसे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गया, पोल्यूशंस हो गए, पेस्टिसाइड्स, कुछ हद तक पेस्टिसाइड्स हो गए, या फिर अपनी लाइफस्टाइल हो गई। तो इस तरह के कारणों से ये हो सकता है। क्या ये माने कि गांव में ऐसा तो नहीं कि वहाँ जांच नहीं हो पाती है, गांव की महिला इग्नोरेंट रह जाती है, इसलिए वहाँ से कैंसर के केसेस, स्तन कैंसर के रिपोर्ट कम होते हो? वैसा अगर होता तो वो सारी जगह पे ही होता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसका प्रमाण शहरों में ज़्यादा है, हालांकि गाँव में जहाँ सुविधाएं काफ़ी प्रचलित है। और दूसरा ये ऐसा नहीं कि ग्रामीण भाग में नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण भाग में सुविधाएं न होने के कारण पेशेंट थोड़ा एडवांस स्टेज में ज़्यादा कॉमनली आता है। ये रेडियो लेक्सिटी हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर विशेषज्ञ। डॉक्टर महाजन, इतनी बातें हमने की, लेकिन फिर भी जाते जाते संक्षेप में तमाम महिलाओं को, युवा या बुजुर्ग, उन्हें क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या टिप्स देंगे जिससे वे स्तन कैंसर से पीड़ित भी न हो, अगर हो तो जल्दी ठीक हो जाए? अक्टूबर ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में। तो उस अक्टूबर के महीने में मैं सबके लिए एक ही निवेदन करना चाहूँगा, ब्रेस्ट कैंसर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट, अगर हम इसके लिए अच्छे से जागरूक रहे तो हम स्क्रीनिंग या अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से इसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। अपने बीमारी के बारे में जागरूक रहे तो भी हम इसका पूरी तरह से अगर कंप्लीट इलाज करते हैं तो भी पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स में, स्क्रीनिंग के माध्यम से भी और ट्रीटमेंट के माध्यम से भी, ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल पूरी तरह से हराया जा सकता है। ये रेडियो लेक्सिटी है। मनोज महाजन हमारे विशेषज्ञ कैंसर के हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज महाजन, उदयपुर में क्या ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा रिपोर्टेड हैं या उनकी मात्रा कम है या दूसरे इलाकों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा है?
नहीं, ये उदयपुर में पैटर्न अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कैंसर, जैसे कि हम दिल्ली में भी थे या मुंबई में भी थे, वहाँ पे जिस तरह से है, उदयपुर में ज़्यादातर बार ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, ये 4 कैंसर ऐसे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट ये 4 बल्क जो अगर कहेंगे आप 80% पेशेंट, ये 70 से 80% पेशेंट ये 4 कैंसर से ही होते हैं। तो इसका जो विभाजन है पूरे देश भर में, जिस तरह से विभाजन है उसी तरह से उदयपुर में भी पाया जाता है। उदयपुर की महिलाएं स्वस्थ रहें, उन्हें क्या टिप देंगे जाते जाते? जाते जाते मैं सबको यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, मोटापा बिल्कुल कम करना है, उससे हम कैंसर पे भी मात कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज यू महाजन, आपका हृदय से आभार।